दोस्तों, भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर हर कोई कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि भारत की ताकत, एकता और इंजीनियरिंग का कमाल है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। गुजरात के केवड़िया में बनी ये विशाल प्रतिमा इतनी बड़ी है कि इसके सामने इंसान चींटी जैसा लगता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस स्टैचू के अंदर लोग घूम भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी है, इसे बनाने में कितना पैसा लगा, इसके अंदर क्या है और इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइट की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई है 182 मीटर। अगर तुलना करें तो ये लगभग 60 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची है, और ये इतनी बड़ी है कि दुनिया की फेमस स्टैचूज भी इसके सामने छोटी लगती हैं। इसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया है। उन्होंने भारत की कई रियासतों को जोड़कर देश को एक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसीलिए इस स्टैचू का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी एकता की प्रतिमा। अब बात करते हैं इस स्टैचू के अंदर क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बाहर से देखने वाली चीज है, लेकिन असली सरप्राइज तो अंदर है। इस स्टैचू के अंदर हाई स्पीड लिफ्ट्स लगी हुई हैं, जो विजिटर्स को ऊपर व्यूइंग गैलरी तक ले जाती हैं। ये गैलरी लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, और जब लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहां से दिखाई देता है नर्मदा नदी का शानदार व्यू, पहाड़, जंगल और पूरा केवड़िया एरिया। कई लोग कहते हैं कि ऊपर से दिखने वाला दृश्य किसी फॉरेन कंट्री जैसा लगता है। अब सोचो, इतनी बड़ी स्टैचू को बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। इसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था, और कंस्ट्रक्शन में हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स ने काम किया। इस स्टैचू को बनाने में लोहे का भी खास इस्तेमाल हुआ था। भारत के कई गांवों से किसानों ने अपने पुराने खेती के औजार डोनेट किए थे, ताकि इस मॉन्यूमेंट में देश की जनता का योगदान भी शामिल हो सके। अब एक और अमेजिंग फैक्ट सुनो। ये स्टैचू इतनी मजबूत बनाई गई है कि ये बड़े अर्थक्वेक्स और तेज तूफानों को भी झेल सकती है। कहा जाता है कि ये लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की हवा भी सह सकती है, यानी इतनी तेज हवा जिसमें बड़े बड़े पेड़ तक गिर जाएं। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, रात में इसका असली रूप देखने को मिलता है, जब पूरे स्टैचू पर कलरफुल लाइटिंग होती है। तो ये जगह किसी साइ-फाई मूवी जैसी लगती है। लाइट्स, रिवर व्यू और सराउंडिंग माउंटेन्स मिलकर इतना सिनेमैटिक सीन बनाते हैं कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं। रात में यहां होने वाला लेजर शो भी टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आता है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। यहां सिर्फ स्टैचू ही नहीं, बल्कि आसपास कई अट्रैक्शंस भी हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग,
कैक्टस गार्डन, व्यूइंग गैलरी, यानी ये जगह पूरा फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। अब इमेजिन करो, अगर आप इस स्टैचू के बिल्कुल नीचे खड़े हो जाओ तो ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जायंट इंसान आसमान को छू रहा हो। कई लोग पहली बार देखकर बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये सच में भारत में मौजूद है। और यही वजह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आज भारत की सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप कभी यहां जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग और सिनेमैटिक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।